नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी का भी चैन और सुकून छीन सकती है। हम सब जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, लेकिन क्या हर रोशनी अंधेरे को मिटा पाती है? क्या कुछ परछाइयाँ ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती? इस कहानी में एक मासूम लड़की के साथ हुई एक ऐसी घटना छुपी है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दीपावली की इस जगमगाहट में छुपा हुआ वो खौफनाक साया हर दीपावली की रात गांव में लौटता है, अपनी दर्दनाक कहानी कहने और अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकाने के लिए। इस बार दीपावली पर गांव वालों का सामना उस साए से होगा जो रोशनी से भी अंधेरा बनकर उन तक पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिल थाम कर बैठें, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दीपों के इस त्यौहार पर क्या सचमुच अंधेरे से मुक्ति मिलती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से और शांत गांव की है, जहां हर त्यौहार मिलजुल कर धूमधाम से मनाया जाता था। खासकर दीपावली के त्यौहार पर तो गांव की गलियां दियों की रोशनी से जगमगा उठती थी। हर घर मिठाइयों और खुशियों से भर जाता था। लेकिन इस गांव के लिए एक दीपावली का दिन ऐसा भी आया जिसने गांव की सारी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। इस गांव में एक बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी का चेहरा जितना खूबसूरत था, उसका दिल भी उतना ही मासूम था। उसकी मुस्कान और सौम्यता में एक ऐसा आकर्षण था कि हर कोई उसे देखकर मानो मोहित हो जाता था। गांव के लोग उसे बड़े प्यार से बेटी मानते थे और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और हर किसी के सुख दुख में शामिल होती थी। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी उसके चेहरे पर गुस्सा देखा हो। लोग कहते थे कि वह एक देवी समान है। सुहानी का एक खास शौक था। हर दीपावली पर वह गांव के मंदिर में सबसे पहले दीप जलाने जाती थी और पूरे गांव की खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना करती थी। उस साल भी दीपावली की रात उसने यही करने की ठानी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। उसके माथे पर चमकती बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके और आँखों में चमक, हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे ही वह मंदिर के लिए निकली, गांव के कुछ लड़के उस पर नज़र रख रहे थे। ये लड़के गांव के सबसे बदनाम और असभ्य लोग थे, जिनके पास ना तो किसी का डर था और ना ही किसी की इज्जत करने का शऊर। उन्होंने उस रात को सुहानी को अकेला पाकर उसके साथ वही सियों जैसा व्यवहार किया। पहले तो उन्होंने उसे रोककर डराने की कोशिश की, लेकिन जब वह उनकी बातों का विरोध करने लगी तो उन्होंने उसकी चीखों को अनसुना करते हुए उसके साथ दरिंदगी की। उसकी चीखें आसमान में गूंज रही थीं, पर उस अंधेरी रात में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उन दरिंदों ने उसके साथ बर्बरता की, उसका बलात्कार किया और फिर उसे मृत अवस्था में गांव के किनारे के एक पुराने कुएं के पास फेंक दिया। उन्हें लगा कि कोई भी इस घटना के बारे में जान नहीं पाएगा और वे बच जाएंगे। अगले दिन सुबह जब सुहानी घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले और गांव के लोग चिंता में पड़ गए। पूरे गांव में उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन जब गांव के कुछ लोग उस सुनसान कुएं के पास पहुँचे तो वहां सुहानी की लाश पड़ी मिली। उसकी हालत देखकर हर किसी का दिल दहल गया। उसकी सुंदरता अब एक भयानक मंजर में बदल गई थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। गांव वालों को
यह देखकर बेहद गुस्सा आया, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। सुहानी के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शायद अभी शांति नहीं मिली थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात होते ही किसी औरत की चीखें सुनाई देती है, जो उस सुनसान कुएं के पास से आ रही होती है। कुछ लोगों ने एक सफ़ेद साड़ी में किसी औरत को कुएं के पास खड़ा देखा, जो कभी हंसती और कभी रोती दिखाई देती थी। उसका चेहरा इतना डरावना होता कि लोग देखते ही बेहोश हो जाते। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि सुहानी की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है और वह उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। कुछ लोगों ने सुहानी की छाया को गांव की गलियों में भटकते देखा। उसकी लंबी बिखरी जुल्फें, सफ़ेद चमकती आंखें और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान देख लोग कांप जाते। जो भी उस रात सुहानी की आत्मा को देखता, वह डर के मारे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले साल जब फिर से दीपावली का त्यौहार आया, तो गांव में लोग इस डर से कांप रहे थे कि कहीं फिर से सुहानी की आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचाए। उस रात जब हर जगह दियों की रोशनी थी, कुछ लोगों ने देखा कि गांव की गलियों में एक काली छाया घूम रही है। वह छाया धीरे धीरे उन दरिंदों के घर की तरफ बढ़ रही थी, जिनके कारण सुहानी की मौत हुई थी। पहली रात ही गांव का एक युवक अचानक गायब हो गया और अगली सुबह उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली जहां सुहानी की लाश मिली थी। गांव वालों का कहना था कि उसकी आंखें खुली हुई थी और उसमें इतना खौफ था मानो उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लोग समझ गए कि यह सुहानी की आत्मा का काम है। एक एक करके वह उन सभी लोगों से बदला लेने लगी जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। हर दीपावली की रात सुहानी की आत्मा उन दरिंदों को खोजकर उन्हें उसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालती जैसे उन्होंने उसके साथ किया था। अब उस गांव में दीपावली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते। कोई भी दीपावली की रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी को डर है कि कहीं सुहानी की आत्मा उन्हें ना आ पकड़े। उस रात गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और पूरे घर को अंधेरे में रख देते हैं ताकि सुहानी की आत्मा उन्हें ढूंढ ना सके। लोग अब इस दिन का जश्न नहीं मनाते, बल्कि अपने घरों में दुबके रहते हैं और उसकी आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें छोड़ दे। इस गांव में अब दीपावली का मतलब उत्सव नहीं बल्कि खौफ है। कहते हैं कि जो लोग रात में बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें आज भी उस सुनसान कुएं के पास सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई सुहानी की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आंखों में नफरत की आग और उसकी मुस्कान में बदले का जुनून साफ झलकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दीपावली का त्यौहार रोशनी, खुशी और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इस रोशनी में भी अंधेरे का एहसास करवा जाती हैं। सुहानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी चीखें कहीं ना कहीं सुनाई देती हैं, कभी हवा में, कभी खामोशी में और कभी रोशनी के उस छोर पर जहां अंधेरा छुपा होता है। यह कहानी एक चेतावनी है कि इंसान को हमेशा इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि हर दीपावली पर जलने वाला हर दिया सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि
सच की ताकत का प्रतीक भी होता है। तो इस दीपावली रोशनी फैलाएं, लेकिन अपनी आत्मा को भी उजाला दें, ताकि किसी को भी सुहानी जैसी दर्दनाक कहानी का हिस्सा ना बनना पड़े। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।